नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर स्टूडेंट्स के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज के प्रश्न हैं, उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं का वर्णन करो। और जो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे वो है उपयोगिता की धारणाओं का वर्णन करो। लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपने इनका जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव की कला को क्या कहते हैं। चयन। आर्थिक समस्या वास्तव में क्या है। चुनाव की समस्या। कौन सी आर्थिक समस्या तकनीक से संबंधित है। कैसे उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन की किस तकनीक के अंतर्गत श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। उत्पादन की किस तकनीक के अंतर्गत पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सा वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र को और किस नाम से जाना जाता है। उत्पादन संभावना सीमा तथा रूपांतरण रेखा। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होना किस स्थिति को दर्शाता है। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। नतोदर, कनकेव। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर किस कारण होता है। बढ़ती अवसर लागत के कारण। अब हम चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से क्या अभिप्राय है। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता कंज्यूमर कौन है, जो आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तु या सेवा की उपयोगिता का प्रयोग करता है। तो उपभोक्ता कब प्रयोग करेगा, कब उपभोग करेगा, जब वह अपनी आय को व्यय करेगा उन वस्तुओं या सेवाओं के ऊपर, और उन वस्तुओं और सेवाओं से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, अधिकतम संतुष्टि मिले। तो उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी गई आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं का वर्णन करो। अब उपभोक्ता संतुलन की ये जो मान्यताएं हैं इनका वर्णन हम उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर ही करेंगे। तो उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपयोगिता का गणनावाचक माप। इस मान्यता के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3 आदि में मापा जा सकता है। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता विचारवान होता है, रैशनल कंज्यूमर। विचारवान उपभोक्ता वह है जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। थर्ड, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। उपयोगिता को मापने का पैमाना मुद्रा को माना गया है। जिस प्रकार दूसरे पैमानों जैसे भार का पैमाना किलोग्राम का मूल्य स्थिर रहता है, उसी प्रकार मुद्रा की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता भी स्थिर रहती है। फोर्थ, आय तथा कीमत स्थिर रहती है। इस मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय तथा वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिफ्थ, पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। उपभोक्ता को अपनी आय तथा विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान होता है। सिक्स्थ,
विभिन्न वस्तुओं की स्वतंत्र उपयोगिता। उपयोगिता विश्लेषण की इस मान्यता के अनुसार एक वस्तु की उपयोगिता पर दूसरी वस्तु की उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपभोक्ता की रुचि स्थिर रहती है। 7th पॉइंट, उपभोक्ता की रुचि जैसे फैशन, आदतों आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा आपको यूटिलिटी उपयोगिता के बारे में बता दूं। आगे हम इसे वैसे और भी ज़्यादा डिटेल में करेंगे। दरअसल उपयोगिता यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। किसी वस्तु की आपके लिए कितनी उपयोगिता है, यह आपके मनोविज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है एक वस्तु की उपयोगिता आपके लिए ज़्यादा हो और दूसरे व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपयोगिता कम हो। साथ ही जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता आपको मिलेगी वह कम होती जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट मान्यता है वो है उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव, कि हम उसे माप सकते हैं और उपयोगिता को मापा जाता है यूटिल्स में। तो जब आप एक गुलाब जामुन का उपभोग करेंगे तो हो सकता है आपको 10 यूटिल के जितनी उपयोगिता मिले, लेकिन जब आप उसी समय दूसरे गुलाब जामुन का उपभोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता आपके लिए 10 यूटिल से कम हो जाएगी। वह 9 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। सीधी सी बात है, जब आप किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करेंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाएगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, उपयोगिता की धारणाओं का वर्णन करो। तो उपयोगिता की 2 धारणाएं हैं, कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता क्या है? जब आप किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उनसे जो उपयोगिता मिलती है उनके जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, उपभोग की इकाइयाँ आपके पास दी गई हैं 1, 2 और 3 और उपयोगिता भी आपके सामने दी गई है। तो जब आप वस्तु की एक इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे आपको 10 यूटिल के जितनी उपयोगिता मिलती है। जब दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, लगातार उपभोग करते हैं, तो आपको दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है 8 और इसी प्रकार तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है 6। तो जब आप इन सब को प्लस कर देते हैं, विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का जोड़ करते हैं तो कुल उपयोगिता आता है 10 + 8 + 6, टोटल यूटिलिटी हो गई आपकी 24। अब है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। तो एक अतिरिक्त इकाई का जब आप उपभोग करेंगे तो कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब एक इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो कुल उपयोगिता 10 है, 2 इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 18 और 3 इकाइयों का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता 24 यूटिल है। तो अब सीमांत उपयोगिता देखिए, एक इकाई के उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता 10 है। जब हम दूसरी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता 8 रह जाती है। यह 8 क्या है? कुल उपयोगिता में परिवर्तन, 18 - 10। इसके पश्चात जब हम एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वह है 6 यूटिल्स का, 24 - 18। तो अब हम कुल उपयोगिता की धारणाएं, जो कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता है, उसको इस प्रकार लिखेंगे। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त
उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। अर्थात टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स, या टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे टी यू एक्स टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, वस्तु की कुल उपयोगिता। क्वांटिटी ऑफ एक्स वस्तु की उपभोग की गई मात्रा, तथा एफ का मतलब फलन है। दूसरी जो धारणा है वो है सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन, वृद्धि या कमी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओब्लिक डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स, या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स माइनस 1। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, सिर्फ आपने लिखना ही नहीं है, वीडियो को भी ध्यान से सुनें। और फिर भी यदि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय।